नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों HSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टाफ नर्स का आज हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। तो जितने भी साथी सबसे पहले चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। अब डेली 7 बजे हम शाम को एक डेली प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे। पहले मॉक टेस्ट की सीरीज चली हुई थी, साथ साथ जो है मॉक टेस्ट आपके चलते रहेंगे और अब से हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। आज का जो है पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, अब बात की जाए किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में रियो ओलंपिक 2016 में कौन सा पदक जीता दोस्तों? रजत पदक जीता। कौन सा दोस्तों? रजत पदक। आपने ये सिल्वर मेडल जीता, किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? ये साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, सुनील नारायण और पीवी सिंधु। तो किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? पीवी सिंधु। अब बात की जाए जो ये रियो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है दोस्तों? चीन में। कहाँ पर? चीन में। अब बात की जाए जो ये साक्षी मलिक नहीं, पीवी सिंधु जो है इसका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था दोस्तों 5 जुलाई 1995 को। कब? 5 जुलाई 1995 में। और ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? हैदराबाद से। कहाँ से दोस्तों? हैदराबाद से जो ये संबंधित है। हैदराबाद कहाँ पर? आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अब बात की जाए इनके द्वारा कब जीता गया, तो ये आपका नवंबर 2016 में जो है ये रजत पदक जीता गया था। कब? ओलंपिक 2016 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों HDI का जो है ये अर्थ क्या है? हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अब इसके अगर हम बात की जाए वर्ष 2000 आपकी 20 में जो है ये HDI में भारत का कौन सा स्थान था? तो कौन सा स्थान था दोस्तों? ये आपका 131वां स्थान था। कौन सा दोस्तों? 131वां स्थान था। टोटल कुल कितने देशों में से? तो 189 देशों में से। अब बात करें 2019 की, तो उसमें कौन सा स्थान था दोस्तों? 129वां स्थान था 2019 में। और अब की बार वर्तमान में 2020 में 131वां स्थान था। ठीक है, अभी 2021 का डाटा जो है जारी नहीं किया गया है HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 2016 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता? अमिताभ घोष, चेतन भगत, पॉल बेटी, नदीम असलम। तो किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? पॉल बेटी के द्वारा जो ये जीता गया। अब बात की जाए जो ये आपका मैन बुकर पुरस्कार है दोस्तों ये अंग्रेजी साहित्य का नोबल में जो है ये दिया जाता है। अब अगर हम बात की जाए ये कहाँ पर दिया जाता है, तो ये कहाँ पर दोस्तों? गिल्डहाल लंदन में जो है ये इस पुरस्कार को दिया जाता है। अब बात की जाए जो ये पॉल बेटी है ये कहाँ के हैं, तो ये कहाँ के हैं दोस्तों? USA के। कहाँ के? USA के। और इनको किन उपन्यास के लिए मिला था? दी सेल आउट। किसके लिए दोस्तों? दी सेल आउट उपन्यास के लिए जो है इनको ये दिया गया था। अब बात की जाए वर्तमान 2020 की, तो 2020 में किसको ये दिया गया? तो किसको दिया गया दोस्तों? ये आपका सुगी बेन को, SHUGGIE बेन को जो है ये उपन्यास को दिया गया। और लेखक कौन है इसका? तो लेखक की अगर हम बात करें तो कौन है दोस्तों? डगलस स्टुअर्ट। कौन सा दोस्तों? डगलस स्टुअर्ट जो है लेखक है इसके, किस पुरस्कार के? सुगी बेन के। जो ठीक है, और जो है जितने भी साथी चैनल पर नए हैं दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक साथ साथ जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। जो है ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों किस राज्य ने लक्ष्य भागीरथी अभियान की शुरुआत की? तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? ये अपने छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। अब बात की जाए इसकी शुरुआत कब की गई, तो ये 2016 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इनका टारगेट था कि कब तक दोस्तों? 2028 तक जो है ये लक्ष्य भागीरथी अभियान का जो है ये लक्ष्य है, टारगेट है 2028 तक का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन जो है विधेयक 2016 किससे संबंधित है? तो किसे दोस्तों? राज्य की भाषाओं में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना, सभी चिकित्सा जो है शिक्षा संस्थानों के दाखिले के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा, जो है चिकित्सा दुकान का लाइसेंस, इनमें से कोई नहीं। तो सभी जितने भी चिकित्सा संस्थान है दोस्तों उन सभी के लिए जो है एक जो है समान प्रवेश परीक्षा करना। जिस प्रकार अब HSC के एग्जाम के HSC जो है हरियाणा में जो है ग्रुप सी और डी के पदों के लिए एक जो है कॉमन परीक्षा करवा रही है, जैसे CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसी प्रकार जो है ये आपका जो है भारतीय चिकित्सा परिषद के लिए है। अब बात की जाए जो इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय चिकित्सा परिषद की, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। किस अधिनियम के तहत? तो 1933 अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में। ND लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अर्थपूर्ण में जो आपको इसको व्यवस्थित करना है, तो पहले नंबर पर बैल, दूसरे नंबर पर हाथी, तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, बाघ, और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका कुत्ता। ये आप अर्थपूर्ण है अकॉर्डिंग टू HSC। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 1 2 2 5 29 क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है आपको। 1 1 2 5 29। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें जो है अगर बात की इसका स्क्वायर करोगे प्लस इसमें करोगे तो सेम वही चीज़ें आएंगी। इसमें जो अगर बात की इसका स्क्वायर प्लस 1, ये इसी प्रकार अगर हम बात की जाए जो है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इसका स्क्वायर करना है और पहले वाली चीज़ें ऐड करनी, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 जो है ये ऐड करेंगे। तो इसमें भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। ठीक है, इसमें भी अगर बात की जाए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 प्लस 1 जो है ये लास्ट वाली संख्या, इससे ये जोड़नी है। अब इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर प्लस इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 यानी 29। अब आती है 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना बनता है दोस्तों, 841। कितना दोस्तों, 841। और आपका जो अगर बात की जाए 5 का स्क्वायर कितना, ये आपको करना है 5, ये इसके पीछे जो वाली जो वैल्यू है 5, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 668। कितना दोस्तों, 866 जो है, जो कि बी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें से कौन सा गप दिए गए से मेल खाता है। तो कौन सा दोस्तों, 3 1 2। इससे जो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका 3 2 6 जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जिस प्रकार साइड को 26 11 17 12 लिखा जाता है, उसी प्रकार रोल को। अब ये क्या है दोस्तों, SIDE। एस की वैल्यू अगर हम बात की जाए तो एस कितने स्थान पर आता है दोस्तों, ये आपका आता है एस कौन से स्थान पर, ये आपके 19 स्थान पर। कौन से दोस्तों, 19वें स्थान पर। आई कितने पर आता है आपका 9 पर, डी 4 पर, ई 5 पर। तो ये इस प्रकार अगर हम बात की जाए, ये आपका 26 पे लिख रखा है, ये आपका 16 पे, ये आपका 11 पे, और ये आपका 12 पे। तो इन सभी में क्या कॉमन है, +7 ऐड कर रखा है। क्या कर रखा है, +7। 19 7 26, 9 7 16, 7 4 11, और 7 5 12। इसी प्रकार रोल में भी आपको इसी तरह कर देना है। आर की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 18, ओ की 15, एल की 12, और ई की 5। तो इसमें 7 7 8 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 22 19 और 12। तो ये आपका जो 25 22 19 12 यानी बी जो आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये आपकी सीरीज दे रखी है श्रेणी 6 8 12 20 36 क्वेश्चन मार्क। तो 6 में 2 जोड़ना है, फिर उसके बाद 4 जोड़ना है, उसके बाद जो है 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। तो 36 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 68 जो है सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसका आपका यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन का है, ये आप सोल्व कर लेना। जो भी आपका सही, इसका जो सही आंसर जो है आपका 3 रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 82 से पूर्णतः विभाजित सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। तो सबसे बड़ी अगर हम बात की जाए 4 अंकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये आपकी 9999 ये आपकी सबसे बड़ी संख्या होती है। इसको अगर हम बात करें, पहले आपको 88 से भाग देना है। इसमें जैसे आप कंप्लीट भाग दोगे तो इसमें जो आपका शेष बचेगा वो आपका 55 बचेगा। तो इस वैल्यू में से आपको 55 लेस कर देना, तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 9944 जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2 संख्याओं का गुणनफल 4107 है। इन संख्याओं का महत्व समापवर्तक जो है ये अगर बात की जाए, HCF जो है 37 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कर दी। तो 2 संख्याएं हैं आपकी, पहली गुणा दूसरी इज इक्वल टू HCF। ये आपका क्या होता है दोस्तों, HCF गुणा में LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 4107 इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपका 37 गुणा में क्या हो जाएगा आपका LCM। तो इसी प्रकार अगर बात की जाए 4107 बटे कितना हो जाएगा 37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका LCM। तो इससे इसको काटोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 111 जो कि आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 का अंतर है। ठीक है, आपकी लंबाई क्या होगी, L माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 23। यदि उसकी परिधि 206 हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसकी परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू जो है ये आपकी 206 मीटर। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी, ये आपकी क्या होगी दोस्तों दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो L प्लस बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 206 बटे 2 बराबर 103 हो जाएगा। ठीक है, L प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी दोस्तों 103 होगी, बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के साथ इक्वल करेंगे तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बाद में आपका बनेगा दोस्तों 2520 जो है आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये आपको ट्रेन वाला सोल्व कर लेना क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। 600 किलोमीटर एक सफ़र, एक ट्रेन है जो कि 600 किलोमीटर 8 घंटे में, यदि 120 किलोमीटर ट्रेन से बाकी का सफ़र कार से तय किया जाए, यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से तथा बाकी सफ़र जो है 20 मिनट अधिक लगे, तो ट्रेन की गति का कार की गति से अनुपात बताना है, जो कि आपका 3:4 सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना थी। यहाँ से 10 वर्ष बाद पिता की आयु का जो अगर बात की जाए जो है आयु से दुगुना हो जाएगी, तो आपकी 10 ये होगी, 10 वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 20। तो ये आ गई इतनी, इसको मैं पूरा वैसे लिख देता हूँ, = 3x + 20। तो इसको सोल्व कर लेना है आपको, 2x + 40 = 3x + 20। x कितना हो जाएगा दोस्तों 20। तो 20 प्लस में आपको ये 10 कर देनी है, जो कि आपकी पूरों की है। ठीक है, और तो ये आपकी हो जाएगी 30, और इसमें अगर 60 में अगर हम बात करें 3 गुना, क्योंकि 20 × 3 60 हो जाएगा, प्लस 10 कितना हो जाएगा 70। तो 7:3 जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। पिता की आयु का जो 7 रहेगी और पुत्र की जो रहेगी वो आपकी 3 रहेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? तो किस अनुपात में करता है दोस्तों? 2:1 में जो है ये उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस जो मुक्त होती है? तो कौन सी दोस्तों? H2 जो कि आपकी क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। कौन सी है? हाइड्रोजन जो है ये आपकी। CO2 क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और NO2 क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये आपकी NO2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ग्रहणी से, मुंह से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से? तो कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? मुंह से जो है ये भोजन का पाचन शुरू होता है, बाद में अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, इसमें आगे ऐसे प्रोसीजर है। और जो है ये अगर बात की जाए भोजन को पचाने में मुख्य सहायक कौन सा होता है? सलाइवा, या फिर हम बोल सकते हैं लार जो है भोजन को पचाने में मुख्य भूमिका जो है ये मुख्य योगदान देती है, मुख्य भूमिका है उसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों का कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल है? फ्लोएम, कार्टेक्स, जाइलम, मज्जा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका फ्लोएम जो है ये सही आंसर रहेगा। अभी तक जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। दूसरा दोस्तों, HSC एग्जाम स्पेशल 2021-22 के मॉक टेस्ट जो कि ऐप पर अवेलेबल है 49 रुपीज़ में, जिसमें आपको 25 मॉक टेस्ट जनवरी 2020 से लेकर एग्जाम तक की आपको करंट अफेयर और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF, साथ में इस पेपर की भी PDF मैं वहां पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जैसे ही आप शाम को 7 बजे। ठीक है, डेली जो शाम को 7 बजे आपका मॉक टेस्ट रहेगा, लाइव जो कि रहेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसमें जो है शामिल रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करती है तो उसमें बदलाव परिवर्तन आता है, वह क्या है? तो क्या है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता जो है त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई, तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? 0.5 जो है ये उसका आवर्धन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये आपको जो है एंटोनियम बताना है स्वेल का, तो ये क्या आएगा दोस्तों? डिमिन्स। ठीक है, इसके बाद आपका सिनोनियम बताना है किसका? शैलो का, ये आ गया सुपरफिशियल। ठीक है, ए प्रोफेशनल राइडर ऑफ हॉर्स रेसेस, इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? जो कि ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन, बेस्ट एक्सप्रेशन वर्ड जो है ये आपका रहेगा। ठीक है, अब अगला आता है दोस्तों, द ओल्ड फादर ब्रॉट होम द मोरल ऑफ यूनिटी बाय आस्किंग ईच ऑफ हिज सन टू ब्रेकिंग द बंडल ऑफ स्टिक्स। तो क्या आएगा दोस्तों? एम्फेसिस्ड जो है इसका सही आंसर रहेगा। लेट्स प्ले खालिस्तान वॉलीबॉल, तो क्या आएगा दोस्तों? फिल इन द ब्लैंक्स की जगह नो आर्टिकल, ए, द, एन, तो क्या आएगा? नो आर्टिकल। ठीक है, अगला आता है दोस्तों आपका हिंदी का, रसोई घर शब्द का समासिक विग्रह है, तो रसोई के लिए घर जो है इसका सही आंसर रहेगा। सत्कार शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? तिरस्कार। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है आपका अति। ऊँट के मुंह में जीरा लेना लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? बहुत थोड़ा। अब चलते हैं का भाववाच्य क्या है दोस्तों? अब चला जाए। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वर्ग। ठीक है, अगला आपका आता है दोस्तों हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन। बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला था? हरियाणा को मिला था। और अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? इसका आंसर जो है गलत है, इसका जो है सही आंसर रहेगा वो आपका रोहतक रहेगा। रोहतक में जो है आपके 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? ये आपके 5 जिले रोहतक, झज्जर, सोनीपत, दादरी और भिवानी ये आते हैं। अब आती है अम्बाला। अम्बाला में टोटल जो है 4 जिले आते हैं, जिसमें आपका अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और आपका
पंचकुला, कौन सा दोस्तों, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अम्बुला, ये अम्बाला, सॉरी अम्बुला बोला जा रहा बार बार, कोई नहीं, ठीक है। अब आता है गुड़गांव। गुड़गांव में 3 जिले हैं आपके, एक तो गुरुग्राम, दूसरा आपका महेंद्रगढ़, तीसरा आपका रेवाड़ी, ये 3 जिले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2015 का पेपर है, तो इसमें डाटा काफी चेंजेस भी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा का गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री कौन है दोस्तों, ये आपके अनिल विज हैं। कौन है? अनिल विज जो है वर्तमान में गृह मंत्री हैं। मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर हैं। रामविलास शर्मा उस समय जो है शिक्षा मंत्री थे, लेकिन वो अभी वर्तमान में नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा दोस्तों, रविशंकर झा। कौन है दोस्तों? रविशंकर झा जो है ये वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूचियों का मिलान करें, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो राखी गढ़ी जो है ये कहाँ पर है आपका? ये आपका हिसार में है। कुनाल ये आपका कहाँ पर दोस्तों? फतेहाबाद में है। बनावली आपका कहाँ पर है? हिसार में। तो इसका मिलान करना, जो राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। फर्स्ट का सी जो है इसमें है, तो ये बी जो है आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूफी संत जो है बू अली शाह जो कलंदर का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ दोस्तों? पानीपत हरियाणा में इनका जन्म हुआ। कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1209 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1324 में जो इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब बात की जाए जो इनके एक बू शाह अली कलंदर की अगर बात की जाए, मज़ार बोल सकते हैं या फिर हम दरगाह बोल सकते हैं, तो ये भी कहाँ पर स्थित है आपकी? ये भी आपकी पानीपत में जो है स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र, पिंजौर, हिसार, रोहतक। तो कहाँ पर स्थित है ये आपका? पिंजौर, जो कि आपका कहाँ पर है? पंचकुला में। कहाँ पर दोस्तों? पिंजौर पंचकुला में जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है आपका? कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, गुरुग्राम में, हिसार में। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। अब बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 नवंबर, कब दोस्तों? 28 नवंबर 1986 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आपकी सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नाम जो है नामकरण हुआ? तो किसका हुआ दोस्तों? आपका गुरुग्राम का, जो जिसका नाम अभी वर्तमान में क्या है? पहले गुरुग्राम था, फिर उसका गुड़गांव किया गया, अभी वर्तमान में क्या है आपका? गुरुग्राम है। कौन सा है दोस्तों? गुरुग्राम जो है वर्तमान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? तो किसको दोस्तों? पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है, जिनका जन्म जो है कब हुआ? 1903 में। कहां पर दोस्तों? सोनीपत में। कहां पर? सोनीपत में जो इनका जन्म हुआ, किसका? पंडित लक्ष्मीचंद का, ठीक है। इनको हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। किसका? हरियाणा का कालिदास जो है इनको कहा जाता है, किसको? पंडित लक्ष्मीचंद को। और इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? 17 अक्टूबर को 1945 में जो इनकी मृत्यु हुई। 45 आएगा शायद, इसमें एक बार आप चेक कर लेना, 45 है, 95 है, एक बार 1945 है शायद, तो ठीक है, एक बार इसको आप चेक कर लेना, मैं इसको कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन 17 अक्टूबर जो है कंफर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां पर? तो चंडी जो मंदिर जो कि कहां पर आपका? पंचकुला पिंजौर में जो है आपका स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है? तो कहां पर है दोस्तों? यमुनानगर में। जो है आपका बिल्ट क्या है दोस्तों? बलालपुर पेपर मिल, बलालपुर इंडस्ट्रीज है, जो कि आपका यमुनानगर में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में बिल्ट की। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात की जाए तो वो कहां पर स्थित है? वो आपका गुरुग्राम में जो है आपका स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? तो कौन है दोस्तों? सुरेंद्र शर्मा, जो कि कहां से स्थित है? नांगल चौधरी। कहां से स्थित है दोस्तों? नांगल चौधरी, जो कि आपका कहां पर आता है? महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में फ्यूडल लीग, जमींदार लीग की स्थापना कब हुई? किसके द्वारा की गई? तो सर छोटू राम के द्वारा की गई। और कब की गई? 1924 में जो है ये की गई, ठीक है। और इनका जन्म की अगर हम बात करें तो कब हुआ दोस्तों? 24 नवंबर 1881 में जन्म हुआ, किसका? सर छोटू राम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अंबाला और यमुनानगर जो है ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, रियो ओलंपिक 2016 जो है ये 16 की जो कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म रोहतक के किस गांव में हुआ? तो किस गांव में हुआ दोस्तों? रोहतक के मोखरा गांव में हुआ, ठीक है। किस गांव में? मोखरा गांव में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा? तो किसके विरुद्ध लड़ा दोस्तों? बाबर, जिसमें बाबर क्या था दोस्तों? जीता था। कैसा? बाबर जीता था इस युद्ध में। अब ये युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों? 21 अप्रैल 1956 को। कब हुआ था दोस्तों? 1556, 1956 बोला, 1526, सॉरी
1526 जो है ये प्रथम युद्ध हुआ था किसका, पानीपत का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ, तो किस जिले में हुआ दोस्तों, फरीदाबाद जिले में जो है ये हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, तो कहां पर दोस्तों, करनाल में, और कब हुआ था दोस्तों, 1 जुलाई 1961 को। कब हुआ, 1 जुलाई 1961 को। और अगर बात की जाए मृत्यु की तो कब हुआ, 1 फरवरी 2003 को। कब, 1 फरवरी 2003 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, तो किससे है दोस्तों, महिलाओं से जो है इनका संबंध है। अगला आता है दोस्तों, पेट के परीक्षण के दौरान परिश्रवण का कार्य आघात, परिताड़न और पर्सन से पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रियाएं आंत की आवाज़ बदल देती हैं। ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। ये अब जो है स्टाफ नर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है साइंस के वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक का कौन सा दुष्प्रभाव अपावशोषण जो संरक्षण का कारण बन सकता है, तो आंत की सामान्य फ्लोरी बदलती है। बी जो इसका सही आंसर रहेगा। अगला है आपका टोनिक क्लोनिक अभिग्रहण के दौरान टोनिक चरण का क्या लक्षण है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, शरीर अकड़ जाता है। ठीक है, पर्किंसन रोग की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कौन सी है, तो कंपन, मंद शारीरिक हलचल, कठोरता, ये इसका सही आंसर रहेगा। एक बिंदु जहां से तंत्रिका आवेग का एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में संचरण होता है उसको क्या कहा जाता है, जो है सिनेपस जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ओस्टमी के रोगी को नर्स का जो स्पष्ट करना चाहिए कि स्टोमा का धवलीकरण और गहरे लाल रंग से बैंगनी रंग का होना किसका संकेत है, मुखक या आंत को अपर्याप्त रक्त आपूर्ति जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी लीवर के सिरोसिस की जो है नैदानिक त्वचा अभिव्यक्त है, अथेलिय जो है तौकरिक्तमा। ठीक है, एक पतली जो है रेशेदार कला की चिकनी परत गुर्दे की रक्षा करती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, कैप्सूल जो है कहा जाता है। यदि गुर्दे की गंभीर चोट वाले रोगी एसी जो संदमक इनहिबिटर्स लेता है तो नर्स को सावधानी से किस पर निगरानी रखनी चाहिए, सीरम पोटेशियम स्तर पर जो है ये आपके निगरानी रखनी चाहिए। अगला आता है दोस्तों, गुर्दे के कोर्निक जो है जीर्ण रोगियों ने एनीमिया किस वजह से होता है, तो घटता हुआ एरिथ्रोपोइटिन उत्पादन जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। बड़े अटपटे जो है शब्द हैं इसमें, क्योंकि स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ठीक है, अतः स्त्रावी प्रणाली के लिए रोगी के शारीरिक परीक्षण के दौरान कम कक्षवर्ती और जंगन बाल किस समस्या को इंगित करते हैं, तो कौन सा दोस्तों, कोर्टिसोल की कमी का जो है ये इंगित करते हैं। मधुमेह इंसिपिड किस कारण होता है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के स्त्राव और उत्पादन की कमी से जो है ये होता है। अगला आता है दोस्तों, स्पंजी हड्डियों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सुशीर जो है ये कहा जाता है। ठीक है, मोच को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो संधि के आसपास स्नायु संरचनाओं में चोट। ठीक है, अगला आता है दोस्तों, नैसिगर्त जो ये स्वतः गर्भपात होता है, गर्भ के 20 सप्ताह पहले गर्भावस्था का प्राकृतिक नुकसान। ठीक है, एक्स्ट्रोजन की कमी की जननमूत्र नैदानिक अभिव्यक्तियां कौन सी हैं, तो कौन सी हैं दोस्तों, एंट्रोपिक यानोसोथ जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब आता है दोस्तों, भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, तो कब किया गया था, 12 अप्रैल 2005 को। अगला आता है दोस्तों, प्राथमिक नर्सिंग देखभाल मॉडल में नर्स की जिम्मेवारी क्या है, रोगी या रोगियों के समूह को एक समय की अवधि के लिए देखभाल प्रदान करना जो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नर्सिंग की नाइटिंगेल की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों में कौन सा नर्स का कार्य है, तो बिस्तरग्रस्त जो है रोगी को स्पंज स्नान प्रदान करना जो इसका सही आंसर रहेगा। अगला आपका आता है दोस्तों, जरा विज्ञान जेरोंटोलॉजी नर्सिंग किससे संबंधित है, तो वृद्ध वयस्कों की देखभाल से संबंधित है ये आपका। ठीक है, अगला आता है दोस्तों, पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाए, समान कोशिका द्वारा जो है नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन के द्वारा। ठीक है, लिंग सूत्र शब्द कैसे व्याख्यात किया जाता है, एक गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र नहीं है, जो है ए इसका सही आंसर रहेगा। कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो टी कोशिका द्वारा जो है विशिष्ट प्रतिजन की पहचान। अगला आता है दोस्तों, ओनकोटिक दाब की परिभाषा, तो घोल के प्लाज्मा जो है कोलाइड की वजह से पैदा होना पारक्षण दाब। ठीक है, और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों, क्योंकि उस जो है 80 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। शोषण की कौन सी स्थिति में पैराडॉक्सिकल शोषण मिलेगा, तो फ्लेल चेस्ट की जो है ये समय में मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं HSC के मॉक टेस्ट पर, जो कि 2021-22 में जितने भी आपके एग्जाम होंगे, ग्रामश्री, पटवारी या फिर अदर एग्जाम, हरियाणा पुलिस, हरियाणा CT, तो उन सभी के लिए मॉक टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेटेस्ट
करंट अफेयर के साथ अपडेटेड डाटा उसमें डाला हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर, इस पेपर की भी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एनरोल करना। जैसे ही ऐप इंस्टॉल करना, लॉगिन करोगे, आपके मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे, उसके बाद आपको एक कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा। तो कम्युनिटी में आपको एग्जाम जी लिखना है, EXAMZY आपको लिखना है। वहाँ पर आपको फिर डिफरेंट हमारे जितने भी सारे ग्रुप मिल जाएंगे, HSC मॉक टेस्ट स्पेशल, हरियाणा जीके की क्लासेज, RRB, NTPC, फ्री स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, रेलवेंट TPC के पेपर, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान हो जाएंगी। लेकिन आपको मॉक टेस्ट के लिए पे करना पड़ेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके, और साथ में वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।